चलिए, बिहार पुलिस 11 अगस्त 2024 को फुल डिस्कशन क्वेश्चन के साथ हम आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। पूछा था सेरीकल्चर किससे संबंधित, तो सेरीकल्चर हो जाएगा आपको रेशम कीट उत्पादन से। वैसे रेशम कीट उत्पादन ज़्यादा उत्पादन आपको कोकून की अवस्था में देता है। अगर आपको पूछे बिहार में रेशम उत्पादन करने वाला स्थान बताइए, तो ये हो जाएगा भागलपुर। और रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था, तो कनिष्क का अधिकार था। चलिए, सोडियम का परमाणु भार क्या है? सोडियम का परमाणु भार हो जाएगा 23 और एटॉमिक नंबर कहे तो 11 और क्षारीय धातु है। और ग्रुप पूछे तो ग्रुप 1 में, और ब्लॉक जब पूछे तो एस ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछा था कि निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? निर्वात में ध्वनि की चाल होती है 0। और ध्वनि कौन सा तरंग है, तो ये अनुध्वनि की तरंग है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आवे तो बना देना। उसके बाद पूछा था दाब का सही मात्रक क्या होता है, तो दाब का सही मात्रक होता है पास्कल। और दाब एक अदिश राशि है, और दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति और दूरी में क्या अंतर है? तो दूरी पूछेगा तो कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और गति कहेगा तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम गति कहेंगे या मोशन कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? तो ये एक डेट है 23 दिसंबर 1947 को, और दूसरा डेट कहेगा तो 1948। ऑप्शन में देखिएगा क्या था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था BMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन 60 परमाणु का एटम होता है। उसके बाद पूछा था बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल 2, या इसको कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में, और तांबे में किस रंग, मतलब तांबे को मतलब रंग जो चढ़ जाता है संक्षारण कारण, तो हल्का नीला हो जाता है। और चांदी पे कहेगा तो काला हो जाता है ऑक्साइड कारण, संक्षारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन मोनेरा तथा प्रोटिस्टा किस में आता है? तो ये एक कोशिकीय जीव है, ये दोनों एक कोशिकीय जीव है। ये बैक्टीरिया कहेगा तो मोनेरा में आएगा बैक्टीरिया, और प्रोटिस्टा कहेगा तो ये अमीबा में आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एक डाइन कितना न्यूटन होता है? तो एक डाइन बराबर 10⁵ न्यूटन होता है। या हम कह सकते बल बराबर मास गुना एसिलेरेशन, मतलब बल बराबर मास गुना त्वरण। और बल का मात्रक पूछा था, तो बल का मात्रक है आपको न्यूटन। बल का ऐसा यूनिट है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज किया था ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज किया था। और मृत कोशिका का खोज कहेगा तो रॉबर्ट हुक कहेगा 1665 ईस्वी में। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे घर में बिजली का जो वायरिंग होता है समांतर श्रेणी, यानी 1/R बराबर 1/R1R2R3 या 1/Rn कह सकते हैं। उसके बाद पूछा था DNA आनुवांशिक रूप से अलग हो जाता है। तो DNA कहने का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक उसके गुण को संचारित करने की विधि को DNA कहते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। हीरा का संरचना सूत्र पूछा था, तो हीरा का संरचना सूत्र हो जाएगा sp3 हो जाएगा हीरा का संरचना सूत्र। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। घर में बिजली का वायरिंग देखिए पूछा था इसमें समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान में कितनी तरह की हड्डी होती है? तो कान में हो जाएगा आपको, कान में पूछेगा तो कान में हो जाएगा आपको 6 तरह की हड्डी। एक कान में, दूसरा कान में 3टा। और उसके पास पूछा था एंडोथर्मिक और इकोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऊष्मा को अवशोषण करे, यानी बर्फ से पानी बनना। इकोथर्मिक जब पूछेगा तो ऊष्मा का बाहर निकालना, यानी दहन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
MRI का फुल फॉर्म क्या होता था? मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग होता है। और जल का pH मान पूछा था, उदासीन कितना होता है? 7। ये सारे क्वेश्चन जो अलग अलग जिला में पूछा गया है उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। द्विविखंडन किसमें होता है? तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में होता है द्विविखंडन। और मिला भी सकते हैं, आप देख लीजिए। और फ्लेमिंग के वाम हस्त क्या बात पूछा था? उसमें अंगूठा जो है बल की गति को बताता है। यहाँ अंगूठा जो है बल की गति को बताता है, अंगूठा बल की गति को बताता है। पत्तियाँ मुरझाने वाले हार्मोन क्या नाम है? तो एथिलीन हो जाएगा। ये पौधे के शीर्ष भाग में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलचित्र देखते समय फोटो कहाँ बनता है? तो यानी फिल्म देखते तो रेटिना के तो बनता है, उसका प्रतिबिंब उल्टा होता है। आँख पे कहेगा तो 1/10 सेकेंड तक उसका प्रतिबिंब बना रहता है। उसके बाद पूछा था एल्डिहाइड का कार्यात्मक ग्रुप क्या है? तो CHO है एल्डिहाइड का कार्यात्मक ग्रुप। घरेलू मक्खी बिच्छू किससे संबंधित? तो ये घरेलू मक्खी और बिच्छू कहेगा तो आपको हो जाएगा घरेलू मक्खी और बिच्छू हो जाएगा ऑर्थोपोडा से संबंधित। ऑर्थोपोडा में सबसे बड़ा संघ है, घर में बिच्छू आता है। CaCO3 को गर्म करने पे क्या होता है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये 2 भाग में टूट जाता है, CaO + CO। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। इसी को मीठा शुगर के नाम से जानते हैं। लगता है क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।